नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गढ़ी कलोई सांपला हलके की, क्योंकि गढ़ी कलोई सांपला हलका जो है वो कांग्रेस या यूं कहें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। लेकिन यहां से इस बार बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी कलोई सांपला हलके से टिकट दिया है। वो लगातार यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं। इस बार बीजेपी ने यहां से गैंगस्टर की पत्नी मंजू हुड्डा को टिकट दिया है। मंजू हुड्डा इसी हलके के धामड़ गांव में उनकी शादी हो रखी है। राजेश उर्फ सरकारी गैंगस्टर है और उनकी पत्नी जो है वो गुरुग्राम की रहने वाली है और राजेश उर्फ सरकारी धामड़ गांव का है। अगर हम राजेश सरकारी की बात करते हैं तो राजेश सरकारी पर हत्या, लूटपाट जैसे कई संगीन मामले उनके ऊपर दर्ज हैं। हरियाणा, यूपी और राजस्थान में ये मामले दर्ज हैं। और इस बार भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक गैंगस्टर की पत्नी मंजू हुड्डा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया है। आपको बता दें कि मंजू हुड्डा उस वक्त चर्चा में आई थी जब वो रोहतक की जिला परिषद की चेयरमैन बनी थी। फिलहाल वो रोहतक जिला परिषद की चेयरमैन है। जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त राजेश उर्फ सरकारी की पत्नी ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की और वो चेयरमैन बनी। उसके बाद ये चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ था कि आखिरकार मंजू हुड्डा कौन है। रोहतक का गैंगस्टर राजेश उर्फ सरकारी की पत्नी मंजू हुड्डा उस वक्त चर्चा में आई थी जब वो चेयरमैन बनी थी। जब वो चेयरमैन बनी उसके बाद उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। लगातार वो सुर्खियों में रही है, लेकिन जब उन्हें अब गढ़ी कलोई सांपला से बीजेपी ने अपना टिकट दिया है तो चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार मंजू हुड्डा कौन है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मैदान में उतारा है। मंजू हुड्डा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि उनके पिता तुल्य है, वो उनसे आशीर्वाद लेगी और उनके खिलाफ चुनावी मैदान में शंखनाद करेगी। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हाँ, मेरे पति जरूर गैंगस्टर थे, लेकिन पिछले 10 सालों से उन्होंने किसी भी आपराधिक घटना में उनका कोई हाथ नहीं है। वो एक समाज सेवी की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पति का जो भी अतीत रहा हो, लेकिन वर्तमान में वो किसी भी घटना से नहीं जुड़े हुए हैं। वो एक समाज सेवी की तरह हैं। अब तो कहीं ना कहीं जो राजेश सरकारी का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, उसी की वजह से मंजू हुड्डा चर्चा में आई है। लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार कि मंजू हुड्डा, जिसको कोई नहीं जानता था अब तक, कैसे एकाएक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने उसे पूर्व सीएम के खिलाफ मैदान में उतार दिया। और ऐसे में यहां पर एक दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना बन रही है, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराना आसान नहीं है। लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने गढ़ी कलोई सांपला से 70,000 से अधिक की लीड ली थी। ऐसे में इस लीड को तोड़ना मंजू हुड्डा के लिए आसान बात नहीं है। उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो मुकाबला पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बना पाएगी। हार जीत जो भी हो, परिणाम जो भी हो, लेकिन मंजू हुड्डा इस वक्त चर्चा में बनी हुई है।